एक सब्जेक्ट, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? मेरे ख्याल से 2, मोर देन इनफ, बिकॉज सब्जेक्ट पढ़ना नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को, अगर आप लोग अगर मेंटेन करना चाहो तो इसको लिख भी लो। जो यूपीएससी में आइडियल पढ़ने का जो मेथड होता है उसको 60-40 बोलते हैं, याद रखिएगा। आपकी मेमोरी के हिसाब से इसको 60-40 बोलते हैं। सपोज दैट यू हैव एनी टाइम, 1 घंटा पढ़ाई करते हो, ठीक है, या 100 मिनट्स आप पढ़ाई करते हो, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप जो है उसमें जो आपका पहला 40 मिनट्स होना चाहिए वो प्रीवियस रिवीजन पे होना चाहिए। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं इसलिए मैं तुम्हें और भी इसके बारे में अच्छा बता सकता हूं। मान लीजिए यू हैव 100 मिनट्स, सो 40 मिनट्स इज एलोकेटेड बाय प्रीवियस। उसको वो मन नहीं लगता है क्योंकि हमारे टारगेट्स होते हैं यार 20 पेज आगे पढ़ लेना है, ये किताब फलाना किताब जो है वो मुझे 1 हफ्ते में फेंक देनी खत्म करके। तो खत्म करने के चक्कर में हम बहुत कुछ खत्म कर लेते हैं। फर्स्ट जो 40 मिनट्स होने चाहिए वो रिवीजन में जाने चाहिए। यहीं पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं नहीं यार पहले आज आगे का पढ़ लेते हैं, बाद में आएंगे पूरा रिवाइज करेंगे। सबसे गलत मेथड यही होता है। उसके पीछे मेरे पास मेमोरी के सारे लॉजिक अवेलेबल है जो मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा करना क्यों आवश्यक होता है। और बच्चे जो है, जितना मैं जहां तक जानता हूं, जितने स्टूडेंट से मिला हूं, ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए प्री में नहीं होता क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर जाते हैं। कभी भी देखना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 65-70 के नीचे करके आए, वो 60-65 पे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब 2 दिन बाद जब उनके आंसर शीट आनी शुरू होती हैं तो पता चला 30 गलत हैं, 40 गलत हैं, 35 गलत हैं, 25 गलत है। निगेटिव मार्किंग उनको खा जाती है। निगेटिव मार्किंग क्यों होती है? क्योंकि उस टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है। इसके बाद जो अगला 60 मिनट्स होगी वो आपकी फर्दर स्टडी होनी चाहिए आगे की। इसी में 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, 90% फेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्पटेशन जुड़ा होता है, टारगेट जुड़े होते हैं। अरे यार किसी भी तरह मुझे इसको खत्म करना है। नियम ये होना चाहिए, सिंपल सा नियम है, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप XYZ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 40 मिनट्स रिवीजन के लिए, या 40% टाइम एलोकेट फॉर द रिवीजन एंड 60% टाइम एलोकेट फॉर द फर्दर स्टडी। आगे की आप स्टडी करेंगे। अगर इस हिसाब से मैं देखूं क्वार्टरली, तो आप एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पर डे आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट का चाहिए। और 2 सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट का चरित्र अलग होना चाहिए, कैरेक्टर अलग होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट आप थ्योरेटिकल बेस ले रहे हो, सपोज दैट हिस्ट्री जा रहे हो, तो मे बी उसके साथ एक साइंटिफिक सब्जेक्ट अटैच कर दो। इसमें क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप एक मान लो बहुत लगातार लिटरेचर पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हो, कुछ समय मोनोटोनस हो जाता है। और जैसे मोनोटोनस होता है, आपको एक जो है वो एक ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि थोड़ा सा बोरियत हो रही है। और जैसे बोरियत होती है आपको क्या हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है और आपकी सब्जेक्ट के साथ अरुचि हो जाती है, ठीक है। तो पहला आप जो है सब्जेक्ट 2 अलग अलग हिस्सों में लीजिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करिए इकोनॉमिक्स को इनपुट दें, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करिए ज्योग्राफी या साइंस को हम इनपुट देना शुरू करें। तो 2 अलग अलग जब नेचर के सब्जेक्ट होते हैं तो दिमाग लगातार क्या होता है, चैलेंज होता रहता है। और उस कंडीशन में जो मोनोटोनस सिग्नल है वो तुम्हारे दिमाग में स्पार्क नहीं करता और लंबे समय तक आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रख सकते हो। तो कोशिश करो कि एक दिन में जो है वो 2 सब्जेक्ट्स कवर करो। इन सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, इस मेथड में कवर करना है। इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अच्छा खासा समय लेता है। और ये समय हमें जो है ज्यादातर मैंने देखा है इस वाले को सबसे पहले बच्चे स्किप करना पसंद करते हैं और यही उनका सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। एग्जाम में वो बैठते हैं, बोले यार ये पढ़ा था, ये पेपर में ऊपर लिखा था, कुछ आ रहा है, वहां कुछ होता है, नहीं काम करता है, वहां राहुल मर जाता है, ठीक है। कुछ नहीं होता वहां पे तो या तो आता है या नहीं आता है। तो दिक्कत वहां पर ये हो जाती है। क्लियर है? तो जो स्टूडेंट वाकई में इसको पढ़ना चाहते हैं, दिस इज द गोल्डन रूल फॉर यूपीएससी 60-40, ठीक है। तो आप 60-40 के रेशियो में पढ़ना शुरू कर दीजिए। 40 मिनट आपका रिवीजन होना चाहिए। जैसे जैसे पीछे से लिंकअप करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एक्चुअली में होता है क्या, शुरुआत करना किसी भी चीज की बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन काम होता है। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत पावर होती है। तुम ज्यादा नहीं करो, एक ट्रेन खड़ी हो उसके सामने एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा डाल दो, ट्रेन नहीं चल सकती है। ये वही ट्रेन है, अगर किसी स्पीड से जाए और किसी दीवार से टकरा जाए तो ईंट छोड़िए उसका तो तार तार हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर पेड़ भी है तो उसको क्या होगा, उड़ा जाएगा। लेकिन जब शुरुआत करना होता है तो इसी ट्रेन के आगे अगर तुम एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा रख दो, ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। रीजन क्या है, किसी भी चीज की शुरुआत करना सबसे कठिन काम होता है। तो ये क्या होगा, एक नई आदत की शुरुआत करनी है, आपको रेजिस्टेंस होगा, अरे यार क्या ये सब बवाल चल रहा है, ठीक है। तो फिर क्या, कुछ दिन बाद क्या होगा, अपने वापस ट्रैक पर आ जाओगे। पीछे इधर से पढ़ते जाओगे, पीछे से उधर क्या होगा, भूगोल गायब, इतिहास गायब। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। तो मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भी। न्यूज़पेपर वही नहीं पढ़ पाता या जनरली 2-3 घंटा लगा देता जिसको एक्चुअली में यूपीएससी का ओरिएंटेशन ही नहीं पता है।
जब भी आप कभी भी यूपीएससी की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपके पास एक मैप होना चाहिए जिसको हम लोग गाइडिंग मैप बोलते हैं, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के पेपर, प्री के और मेंस के। सॉल्व नहीं करने के लिए कह रहा हूं, सॉल्व नहीं करने के लिए कह रहा हूं, आपको इनको पढ़ना आना चाहिए और इसको जितनी बार पढ़ सको उतना अच्छा है। हुकिंग होनी चाहिए।